हे गाइस, कैसे आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू पे रहेगी। तो आज की हमारी ये वीडियो एमसीक्यू की है, जो पार्ट नंबर 6 है। जिन्होंने अभी तक हमारे पहले 5 पार्ट नहीं देखे एमसीक्यू के, वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे टच करके एंड स्क्रीन में आपके पास आ जाएगी, पूरी इस प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो उसे भी ज़रूर देखें। तो आज का हमारी मेन मकसद एमसीक्यू किस पे रहेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट पे रहेंगे। आपको जैसे पता ही है कि पार्टनरशिप अकाउंट एक तरह का इसका सब पार्ट ही है अकाउंटेंसी का, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सबसे लेंथीस्ट पार्ट है। तो ये सबसे लेंथीस्ट पार्ट है, तो इसमें आपको अपना ना स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा, ना कि हार्ड वर्क। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो इसके आप एमसीक्यू पता कर सको। मैं इसमें ट्राई करूँगा पार्टनरशिप पे 3-4 वीडियो सिर्फ एमसीक्यू की बना दूँ, उसी से आए। ठीक है, क्योंकि आप एक सब पार्ट के लिए आप अपना पूरा पेपर ख़राब नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक रिवाइज़ कर लेते हैं है क्या असली में ये। तो बच्चों के थोड़े से डाउट थे, तो पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं। एक का थोड़ा सा डाउट था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख सकते हो, ये इंटरेस्ट किस पे है, कैपिटल पे है। अब ना मैं ना कैपिटल, आपको जैसे पता ही है, कैपिटल इज़ दैट अमाउंट विच इज़ गिवन बाय बिजनेसमैन टू बिजनेस, जो एक ओनर अपने बिजनेस में लगाता है। तो मैं ये बता देता हूँ, कैपिटल को ना मैं ऐसे एक नाम देता हूँ, दूसरा भी इसका लोन नाम दे देता हूँ। ये एक तरह का लोन ही आप कह सकते हो, जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है। ठीक है, अब आप लोन पे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे ही जो बिजनेसमैन है वो कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लेता है, वो कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लेता है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो इंटरेस्ट लेगा, किससे लेगा, बिजनेस से लेगा। कैपिटल की लोन किसको दिया, एक तरह का लोन आपने दिया है बिजनेस को। आपने लोन किसको दिए, बिजनेस को। तो बिजनेस ने इज़ ए लोन टेकर, तो ऑब्वियसली बात है वही इंटरेस्ट देगा। तो अगर आप इंटरेस्ट देते हो, आप सभी मैक्सिमम आजकल सभी ने लोन ले ही होते हैं, उन्हें पता भी है लोन के बारे में। तो आप अगर उसे इंटरेस्ट देते हो तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये ही मैंने उस क्वेश्चन में पूछा था। अब मैं इसी का उल्टा बताता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपको जैसे पता है ड्राइंग का मीनिंग क्या है। ड्राइंग का मतलब है जो पैसा ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाला है, बिजनेस से निकाला है। तो अब ये आपने बिजनेस से निकाला है, तो एक तरह का मैं इसे नाम दे देता हूँ, इस बारी ना आपने लोन लिया, ओनर ने लोन लिया है। पहले उसने लोन दिया था कैपिटल में, ड्राइंग में अब उसने लोन लिया है। अगर उसने लोन लिया है तो अब ओनर का भी हक बनता है थोड़ा सा इंटरेस्ट दूँ मैं उसे। आजकल कोई भी बंदा ऐसे पैसा नहीं देता किसी को बिना इंटरेस्ट चार्ज किए। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट बिजनेस को, सॉरी, इंटरेस्ट मिलना है। इसमें इंटरेस्ट बिजनेस को मिलना है। बिजनेसमैन के लिए ये एक्सपेंस है, आपके लिए खर्चा है, लेकिन जो बिजनेस है उसके लिए ये इनकम है। तो नेक्स्ट डाउट था उनका कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था। अब ऑब्वियस ही बात है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट वो चीज़ है जो आपकी दुकान में पड़ी हुई हैं, जो आपने बेचने के पर्पज़ से नहीं लाए हो। वो एसेट्स जो आप बेचने के पर्पज़ से नहीं लाए हो, जैसे आपकी एग्जांपल आ जाती है, आपकी दुकान पे कोई फर्नीचर है, बैठने के लिए आपने कोई फर्नीचर लगाया, बेचने के लिए नहीं लगाया। आपने फिर उसको आपकी कोई बिल्डिंग है, उसे आपने बेचने के लिए नहीं लगाया, बिजनेस के लिए लगाया। ठीक है, तो जो फर्नीचर है और बिल्डिंग है, उसको आप
ऑब्वियस ही बात है, जब वो पुराना हो जाएगा, थोड़ा सा टूट फूट जाएगा, तो आप उसको बेचोगे भी आगे जाके। आपने उसको बेच दिया, अपनी बिल्डिंग को बेच दिया, अब उसको आप पे प्रॉफिट हुआ। अब मैंने उधर ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन क्या दिया था मैंने, ट्रेडिंग प्रॉफिट है कि ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है। ये आपका है नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वो होता है जिसमें आप डील करते हो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ होता, आपकी ग्रॉसरी शॉप है, आपको चिप्स, मतलब जो आप जिसमें डील करते हो उसको बेचने में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उस चीज़ पे जिस पे आप डील नहीं करते हो तो वो आपका है नॉन ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप जिसमें डील करते हो उस पर प्रॉफिट होता है वो है ट्रेडिंग, और जिस पे आप डील नहीं करते हो वो आपका नॉन ट्रेडिंग। होप की समझ आ गया होगा। तो अब आज के टॉपिक हमारा जो MCQ है उस पे हम जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में थोड़ा याद दिला देता हूँ जिन्होंने हमारी वीडियोस नहीं देखी हुई, ताकि आपका थोड़ा मोरल हाई हो, आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो पहले आपका आ जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, मेन चीज़ है आपकी पार्टनरशिप ही है। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रिस्पेक्टिव रेशो इक्वल भी हो सकती है, वो उन पे डिपेंड करता है उन्होंने किस किस रेशो में बांटना है। रेशो मतलब पैसा बांटना, किस शेयर में उन्होंने प्रॉफिट बांटना है। फिर मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड, अगर आपका एक डीड होता है पार्टनरशिप डीड, डीड क्या होता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वर्ड से सभी वाकिफ़ हैं, है ना। तो एग्रीमेंट असली में ना 1932 एक्ट हमारा पास हुआ था पार्टनरशिप का, ये भी नोट डाउन कर लो। उन्होंने अभी तक कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि इसमें आपको जो एग्रीमेंट है आपका वो रिटन होना चाहिए कि ओरल होना चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये दोनों हो सकते हैं। उन्होंने बोला आप रिटन भी रख सकते हो, ओरल भी रख सकते हो, लेकिन इट इज़ टू बी specified that your agreement should be in written to reduce your conflicts, ताकि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सके। ज़्यादा मतलब बेहतर रिटर्न है, लेकिन उन्होंने बोला है ज़रूरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड है, आप ओरल भी कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने थोड़ी सी कंडीशंस बताई थी कि अगर आपका एब्सेंट होगा या साइलेंट होगा पार्टनरशिप डीड, मतलब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो उसमें कंडीशन क्या होगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। जब आपका डीड साइलेंट होगा तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करनी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, प्रॉफिट शेयरिंग याद रखना इक्वल। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, वो नहीं कि आपके किसी इंसान से आपने लोन लिया है, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो वो 6% पर एनम, और बाकी सब नो। सैलरी भी नो, मतलब NO, आपने सैलरी नहीं देनी होती अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और अगर आप कोर्ट में जाके केस करोगे तो कोर्ट यही कहेगा, अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट दिखाओ, अगर नहीं है तो सैलरी आपको देने वाली नहीं बनती। ठीक है, तो अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, अब बात किसी करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। आपका एक था, सॉरी रीवैल्यूएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की पहले। ठीक है, ये ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में बनता है, ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं, और ये किसी बिजनेस में नहीं बनता। बिजनेस बड़े तरह के होते हैं, एक होता है सोल प्रोप्राइटर कंपनी टाइप ऑफ, जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपका वो आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ये वाला अकाउंट ये याद रखना, MCQ में आपसे पूछ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड इन ओनली पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी आइटम डेबिट होती है, कौन सी आइटम क्रेडिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अभी बता देते हैं। जिन्होंने तो हमारी वीडियो देखी है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखी हुई एक बार बता रहा हूँ मैं उन्हें, फिर से सुन लो। पार्टनरशिप
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, इधर आपकी आती हैं सारी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिवीजन, आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ जो मिस्टर ए है, एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं, मिस्टर ए जो है वो इतनी सैलरी लेगा क्योंकि वो काम ज़्यादा करता है, तो वो भी एक तरह की एप्रोप्रिएशन है, तो वो डेबिट होगा। फिर कमीशन भी डेबिट होगा, जो जो बांटने वाला है ना, ठीक है, बांटने वाला वो आपका डेबिट होगा। कमीशन डेबिट क्यों होगा, ऑब्वियस सी बात है, ए ने क्या था सामान ज़्यादा बेचा हो, बी ने सामान कम बेचा हो, तो ए की कमीशन ज़्यादा बनती है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा, क्योंकि जिसने कैपिटल ज़्यादा लगाएगी उसे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम ये बांटते क्यों हैं, अब पहली बात है जब आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है सोल प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, सोल का मतलब सिंगल होता है, तो ये 100 का 100 रुपया उसकी पॉकेट में जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो ये क्या होगा, बांटा जाएगा, पार्टनरशिप में ये डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि 2-3 बंदे हैं, क्या था 50-50 रुपये मिले, है ना। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप इसलिए ही बनाते हो ताकि आप बता सको कैसे प्रॉफिट आपने बांटा है। अब इसमें क्रेडिट साइड क्या आता है, इसमें क्रेडिट साइड आता है बस एक ही आइटम आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक और आइटम आती है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप एक तरह का ट्रांसफर ही करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस क्रेडिट होती है। ये चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है आपका रीवैल्यूशन, सॉरी पहले हम बात कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं बता चुका हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर तो आपका गेनिंग होगा तो गेनिंग क्या रहता है फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड, ये आप याद रखना। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे थोड़ा क्या बता, इंग्लिश में उन्होंने लिख दिया हो कि एक्सेस ऑफ ओल्ड ओवर न्यू इज कॉल्ड, तो उसे आप बोलोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आपको निकालने के लिए भी दी होगी, आगे मैंने एमसीक्यू में रखे भी है निकालने के लिए। फिर आपका आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपका लास्ट टॉपिक जो मैं अभी समझाने लगा हूँ वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि आपको हम बता सकें कि जो आपका एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बदल चुकी है, अब आपकी न्यू रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म, तो वो किस में डलना चाहिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये होती है आपकी माइनस वाली साइड और ये आपकी होती है प्लस वाली साइड। अब आपको पता है एक होता है एसेट और एक होती है लाइबिलिटी, ठीक है। अब जब जब आपकी एसेट बढ़ेगी, एसेट आपकी बढ़ेगी, एसेट आपके फ़ायदे वाली चीज़ है ना, जितना जितना एसेट बढ़ेगा, जितने जितने आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो वो आपको फ़ायदा दिलाएगी, तो प्लस वाली साइड में आपका क्या आ जाएगा, इंक्रीज ऑफ एसेट। जितनी जितनी लाइबिलिटी घटेगी वो आपका प्रॉफिट है, तो इधर मैं लिख देता हूँ डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। अब इनका उल्टा इस तरफ आ जाएगा, अगर इंक्रीज ऑफ एसेट इधर है तो डिक्रीज ऑफ एसेट इधर आएगा, एसेट जब जब घटेगा तो लॉस होगा, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी इधर है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इधर आएगा, क्योंकि जब जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, आपकी टेंशन बढ़ेगी तो आपको नुकसान है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी आइटम डेबिट होती है, कौन सी आइटम क्रेडिट होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो चलो आज का हम फिर अपना एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं, होप कि आपको समझ आया होगा। तो ये रहे आपके लिए एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके होने चाहिए 2, क्योंकि आपका सिंगल पर्सन कभी पार्टनर नहीं हो सकता। आप ये खुद बोल सकते हो कि मैं अपना पार्टनर खुद ही हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको मिनिमम नंबर कितने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, 2। ये तो जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है, ऑब्वियस ही बात है। फिर उसके बाद बात होती है व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज़ यूज टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। कौन से टाइप ऑफ पार्टनरशिप चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको चाहिए रिटन एग्रीमेंट भी चाहिए, ओरल भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं। अभी मैं पीछे समझा चुका हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन कर दे चुका हूँ कि 1932 ने अभी तक कोई प्रॉपर स्पेसिफाइड नहीं किया कि आपका एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए कि ओरल, वो दोनों हो सकते, ठीक है। अगला आपका आता है इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटी आर।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक मैंने समझाया नहीं है, इसलिए मैं इसे एमसीक्यू में समझा रहा हूँ, उसे समझना ध्यान से। क्या होता है इसका, मैं पहले आंसर बताता हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझ लो आप कर रहे हो अपना पार्टनरशिप बिजनेस बंद, आपके एसेट्स हैं 100 के, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज़ हैं 150 की। अब आपने जब बिज़नेस बंद करना होता है ना, आपने क्या करना होता है, अपने सभी एसेट्स बांट देने हैं और लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर देनी है। आपको कोई बिज़नेस ऐसे थोड़ी बंद करने देगा। आपके ऊपर उधार चल रहा है, आपको बोलोगे अच्छा मेरे ऊपर उधार बड़ा हो गया, मैं बिज़नेस बंद कर देता हूँ, मेरा उधार ख़त्म हो जाएगा। वो आपको ऐसे नहीं बंद करने देगा, आपको उसका उधार चुकाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, मैंने बोला आप क्या पैसे देने मतलब पड़े हैं 100 रुपया, देने आपने 150 रुपये हैं, तो ये जो 50 रुपये हैं ये कहाँ से दें, तो ये जाएगा पार्टनर्स की अपनी पॉकेट से। तो उससे आप बोलते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब पार्टनर्स के आप पर्सनल एसेट्स भी यूज़ कर सकते हो, उसका अपना घर यूज़ कर सकते हो आप बिजनेस के लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। मतलब उसके पर्सनल एसेट्स जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। होप की समझ आया होगा। व्हाट इज़ द पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट नोन एज। अब पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट क्या किस नाम से जाना जाता है, तो अभी बता देते हैं हम। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जाना जाता है, अभी मैंने बताया है आपको, पार्टनरशिप डीड के नाम से। एग्रीमेंट उसी को बोलते हैं, ठीक है, तो ये पता ही है सभी को। तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपका आ गया कम्पिटिटिव लेवल का। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर लें वीडियो, इसको पहले खुद ट्राई करें, ठीक है। ये एक तरह का मैं कह सकता हूँ कॉमर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बैंकिंग के पेपर में पूछ सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो मैं बता देता हूँ, इन्होंने क्या बोला, बी का शेयर है 4 टाइम्स ऑफ सी शेयर, ठीक है। बी का शेयर क्या है, सी के शेयर के 4 टाइम, और ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी, ठीक है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट इतना दिया है, फाइंड आउट बी शेयर, बी का पैसा निकालना है, कितना बी का बनता है देने वाला। अभी निकाल देते हैं, कैसे निकालना है। मैं क्या कर लेता हूँ, लेट सी इज इक्वल टू एक्स। अगर सी का हमारा एक्स है तो बी का कितना होगा 4x, इतना सभी को पता है, सभी ग्रेजुएटेड हैं, सभी को नॉलेज है इसकी। फिर आगे उन्होंने क्या बोला, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी। मैं इसे लिखता हूँ 2a इज इक्वल टू 3b। इन्होंने यही बोला है ना, और कुछ तो नहीं बोला, कोई प्रॉब्लम इसमें, मैंने लिख दिया 2a। b की जगह मैं b की वैल्यू डाल देता हूँ। b की वैल्यू कितनी है 4x, 4x मैंने डाल दिया। 3 इंटू 4x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4x क्या हो जाएगा 12x। मतलब क्या हो गया 2a इज इक्वल टू 12x। 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, a इज इक्वल टू 6x आ गया। तीनों का शेयर आ गया आपके पास, तीनों का शेयर अब आपके पास है। तो अभी निकाल देते हैं, तीनों का शेयर क्या हुआ, a और b और c का। a का आपका हो गया, a का हमने निकाला अभी 6x, b का हमने निकाला 4x, और c का हमने निकाला 1x। तो रेशो क्या होगी 6:4:1, ठीक है। अब आपने किसका शेयर निकालना है, सिर्फ b का ही निकालने को बोला है, तो b की शेयर क्या आ जाएगा 4/11। 11 कैसे, 6 + 4 + 1 आप प्लस करो तो आपका 11 होता है। तो आपने कैसे निकालना है इसका शेयर, 4/11 इंटू प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आता है 6000, ठीक है। होप कि सभी को समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस, पी और क्यू ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो 2:3। रेशो क्या थी उनकी 2:3, इसमें रेशो निकाल के दिए इन्होंने, पिछले क्वेश्चन में निकाल के नहीं दी थी। इफ़ पी इन्वेस्टेड 40,000, तो पी ने इन्वेस्ट किया 40,000। ये क्वेश्चन आपका पता कौन सा आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर चैप्टर आपने किया है, ये वो है। फाइंड द क्यू, क्यू फाइंड करना है, ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरह कर दिया। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन टर्म्स कौन सी होती हैं? बीच वाली दो, और एक्सट्रीम होती है साइड वाली दो। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है? 2Q इज इक्वल टू 3 इंटू 40,000, है ना। तो 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 20,000 हो जाएगा। 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया? 60,000। होप कि समझ आया होगा। जिनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की समझ आए उनके लिए तो बड़ा इजी था ये क्वेश्चन। अब अगला आ जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। क्या ट्विस्ट डाला है मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना कि लोन। अगर तो लोन दिया होता तो उसका आंसर था 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो नॉट अलाउड। ये चीज़ याद रखना, बच्चे इसी में गलती करेंगे। मैं बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आते हैं ना वो इजी होते हैं, बस दे आर फुल ऑफ ट्विस्टिस। उसमें ट्विस्ट बड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया मैंने। लोन लिखा होता तो 6%, कैपिटल लिखा तो नॉट अलाउड। कैपिटल नॉट अलाउड होता है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज। पार्टनरशिप डीड किस नाम से जाना जाता है भाई? वो तो एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इधर तो एग्रीमेंट दिया ही नहीं हुआ, तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो उसका दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसे नोट डाउन कर लो। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इज द अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन पार्टनरशिप वन एडिशनल फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ वीडियो के, उस पार्टनरशिप में कौन सा एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, वो कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जिससे आप प्रॉफिट बांटते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से कौन सी आइटम क्रेडिट की जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? अभी मैंने एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया था, तो इसमें आपकी क्रेडिट की जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट की जाती है। बाकी जो है ये सारे डेबिट किए जाते हैं, मैंने अभी बताया था। तो इसका आंसर है बी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनाया जाता है? पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये किसके बाद बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वो उसकी एक तरह की ब्रांच है, उसकी एक तरह के एक्सटेंशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने ये भी पढ़ाया था, इनमें से कौन सी कंडीशन है, नहीं है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं करती। हमने बताया था चेंज इन रेशो में न्यू पार्टनरशिप बनती है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी न्यू पार्टनरशिप बनती है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर न्यू पार्टनरशिप बनती है, लेकिन डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है, ना कि रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, डिसोल्यूशन में ख़त्म हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डिसोल्यूशन ऑफ, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है, इन्होंने नॉट पूछा है, तो इसका आंसर क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगला आपका आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसे नोट डाउन कर लो। गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कभी कभार आपको ऑप्शन में इंग्लिश में भी लिख के दे सकते हैं कि एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर न्यू रेशियो इज कॉल्ड, तो आप उधर लिख सकते हो सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में ये नहीं बोलना सर आपने बताया नहीं, हमें वैसा आ गया। ये आपका जो पेपर दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो आप पेपर दे रहे हो ना, ये आपके कोई 11th-12th के पेपर नहीं है कि सब कुछ कराया जाए फिर आपको उस वैसा ही पेपर आए। इसमें किसी भी तरह से पेपर आ सकता है। ये आप जॉब पाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो आप कर रहे थे नॉलेज पाने के लिए, इसलिए इसमें आपको अपनी स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। मेरी सजेशन यही है, जिसने स्मार्ट वर्क दिखाया तो उसकी सिलेक्शन पक्की है। लॉस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है,
मैंने वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही डाले हैं, इन्हीं में से आने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, सॉरी, उसमें जो एंड में प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम कैसे बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर न्यू रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर न्यू रेशो। हम उसमें बांटते हैं ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो आपका पुराना पैसा है, पुराने पार्टनर्स का पैसा है जो ओल्ड रिलेशन में था। अभी तो नया रिलेशन आना है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को हम ओल्ड रेशो में देते हैं। इसे नोट डाउन कर लो। अ डैश पार्टनर मस्ट कंपनसेट डैश पार्टनर। ठीक है, इसका आंसर है गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है, कंपनसेट किसे किया जाएगा? जो नुकसान में होगा, जिसे नुकसान हो रहा होगा। तो नुकसान का मतलब ही क्या है? सेक्रीफाइस। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा गेनिंग वाला, ऑब्वियस सी बात है, उसे कंपनसेट करेगा। इसमें हमने इसकी जनरल एंट्री लिखाई थी। क्या जनरल एंट्री लिखाई थी? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, वो कंपनसेशन एंट्री है, वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री फॉर इंक्रीज ऑफ एसेट्स। अब आपने बतानी है इंक्रीज ऑफ एसेट की जनरल एंट्री, अभी कर देते हैं। पहले बनाइए इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट कहाँ पे आता है? अभी मैंने बताया आपको, वो आता है डेबिट साइड, बाय इंक्रीज इन एसेट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है? बाय वाली साइड को। अब मैं जनरल एंट्री करता हूँ इधर से ही। जनरल एंट्री क्या बन गई? बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय एसेट लिख देता हूँ मैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस अकाउंट में डाली थी मैंने? रिवैल्यूएशन में। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? बी आ जाता है, आप देख सकते हो। तो इसका आंसर आपका क्या है? बी, एसेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपसे पूछा था इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी, तो उसकी एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि वो आपका क्रेडिट साइड आ जाता है, डेबिट साइड आ जाता है, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अब थोड़े से क्वेश्चन रखे हैं एप्टीट्यूड टाइप के, तो एप्टीट्यूड वाले देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ओल्ड रेशो दी है आपको, न्यू रेशो भी दी है। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग ऑफ ए की ओल्ड कितनी है? 3:6। ए की न्यू कितनी है? 1:6। इन दोनों को हमने क्या करना है? माइनस। 3/6 में से 1/6 माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया? 2/6 इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। ए एंड बी पार्टनर 3:2, ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी इज एडमिटेड 1/5 शेयर। व्हाट इज न्यू रेशो? इन्होंने क्या बोला? न्यू रेशो। अगर बाय चांस इधर पूछा था व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये आपका है असली में सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ओल्ड रेशो दिया होता है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है, बस। तो उसमें जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो रहती है ना, वो यही रहती है, ओल्ड। अगर उन्होंने सेक्रीफाइसिंग बोली होती तो हम यही लिखते हैं, लेकिन इधर उन्होंने बोली नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो न्यू निकालने का काम करते हैं। न्यू कैसे निकालनी है? मैंने बताया था लेट द प्रॉफिट बी 1 करके, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। समझ लो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 1/5 तो सिर्फ सी ही ले जाएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? कितना पैसा बच गया जब सी का शेयर आप माइनस कर दो? मैं कर देता हूँ 1 में से सी का शेयर माइनस कर देता हूँ, वो कितना आ गया? 4/5। ठीक है, जब आपका 4/5 आ गया ये, तो 4/5 का 3/5 ए ले जाएगा और 4/5 का 2/5 बी ले जाएगा। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12/25, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8/25। तो इधर हम देख सकते हैं ए का शेयर कितना आ रहा है? ए का शेयर आया आपका 12/25, बी का शेयर आया 8/25 और सी का शेयर है आपका 1/5। लेकिन हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 25 बने? 5 से ही करेंगे। तो न्यू रेशो क्या हो जाती है? 12/8/5।
तो 1285 इज़ योर आंसर, जो आपका है डी पार्ट। इन रीवैल्यूएशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड। मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, ये आपकी होती है माइनस वाली साइड, ये होती है आपकी प्लस वाली साइड। तो प्लस वाली साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट, आपका कोई एसेट पड़ा था लेकिन आपको पता ही नहीं था, अब आपको मिल रहा है, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया, तो आपको फ़ायदा हो गया एक तरह का, आपके खोए हुए पैसे मिल गए। तो वो कौन सी साइड आएगी? प्लस वाली साइड। प्लस वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, अब आपके सामने आपका लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ए बी पार्टनर 3:2, सी इज एडमिटेड 1/6, वट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया आपको, जब आपका क्वेश्चन सिंपल हो, जब आपका क्वेश्चन सिंपल हो, सिंपल मतलब ओल्ड रेशो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर, तो उसमें आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहती है? ओल्ड वाली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। तो आज के हमारा आईपीएल मैच इधर ही ख़त्म होता है। होप कि आपको समझ आया होगा, और जिन्होंने हमारी अभी तक फर्स्ट 5 एमसीक्यू की वीडियोस नहीं देखी हुई वो देख लें। और हम बता दें कि हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस जस्ट 99% ख़त्म हो चुका है, तो 1% ही बचा है, उसे मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और आपका इकोनॉमिक्स का भी ख़त्म हो गया है, और अब आपका हम स्टार्ट करने वाले हैं। होप कि आपको हमारे लेक्चर्स में मज़ा आ रहा होगा, हम जो एमसीक्यू सीरीज़ ला रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा होगा। और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।